अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डेयरी लवर्स, डेयरी फार्मिंग करने वाले तमाम अहबाब जो हैं वो खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पिछले व्लॉग में आपको अपने डेयरी फार्मिंग का सेटअप वो दिखाया था, ठीक है जी। तो हमारे ये डेयरी फार्म के सेट के साथ ये आप देख सकते हैं, ये हमारी डेयरी फार्म है ये, ठीक है, इस साइड पे। तो डेयरी फार्म के साथ साथ गोट फार्मिंग का शौक़ जो है वो कैसा है। तो अक्सर दोस्त पूछते हैं कि गोट फार्मिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल है, गोट फार्मिंग की नहीं जा सकती, और ख़ास तौर पर डेयरी फार्मिंग के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल काम है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने इनके लिए को ख़ास को प्रॉपर जो होता है ना कि बहुत सारे लवाजमात जो हैं वो किए हों, कोई नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास जो इनकी जगह है, ठीक है, वो पहले बिल्कुल थोड़ी सी थी और हमारे पास जो जानवर थे ना वो भी कम ही थे। अच्छा, पहले हमारे पास यहाँ तक ना ये जगह थी, इतना एरिया बस, और सिर्फ 5 से 7 बकरियाँ थी और इतनी जगह थी, ये जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद माशाल्लाह ये बकरियाँ हमारी बड़ी हैं, तो हमने थोड़ा सा हिस्सा जो है ना ये डेयरी फार्म वाला ये साथ में ला लिया। ये जो बाड़ थी ना, ये वाली, ये आपको नज़र आ रही है, ये वाली बाड़ पहले थी यहाँ इस साइड पे, ये यहाँ थी। तो जब जानवर हमारे ज़्यादा हुए तो हमने इसको खोल के थोड़ा सा फार्म वाला जो हिस्सा है ना उसके साथ इसको ले आए आगे, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद पहले हमारे पास जो लकड़ वाली थी इनकी खुरलियाँ, ठीक है, वो लकड़ वाली हमने ख़त्म करके अब ये वाली हमने बनाई है। ये एंगल लगाया हुआ है, ठीक है, और एंगल के साथ ये नीचे जो टीन है ना, ये वाला जो वो पेटी वगैरह को लगता है ना वो वाला, तो वो हमने इसके साथ लगा के, तो ये मज़बूत किस्म के जो है ना इनकी खुरलियाँ जो हैं वो हमने बना ली हैं। ये देखो जी, एक नीचे छुप के बैठी है, ठीक है जी। तो ये वाला एक, इसी तरह वो दूसरी साइड पे भी है। अच्छा, उधर भी खुरली बनी हुई है, इधर भी बनी हुई है। अब इनकी फीडिंग जो है वो आपको बताते हैं कि जी लोग अक्सर कहते हैं जी डेयरी फार्म के साथ जो है ना ये बहुत मुश्किल काम है गोट फार्मिंग रखना। अब जो हमारे दोस्त जो हैं डेयरी फार्म करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये एक मशवरा है। देखें, आपके पास जो डेयरी फार्म का सिलसिला है वो चल रहा है, आपके वर्कर्स भी हैं, सारी मैनेजमेंट है, सारा कुछ है, तो आप थोड़ा सा छोटा सा साथ में सेटअप बनाएं, ठीक है। वही लेबर इधर भी काम करेगी, वही चारा जो आप वहाँ डाल रहे हैं, ठीक है, तो वही यहाँ पर भी यूज़ हो सकता है। हम इनके लिए कोई ख़ास चारा वगैरह नहीं है, जो हम अपनी जानवरों के लिए, बड़ों के लिए करते हैं वही, ये साइलेज है जी, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ये हमने इनको साइलेज डाला हुआ है। इस साइड पे आ जाएं, आपको दिखाता हूँ, ये इस साइड पे देखें, ये भी साइलेज है, ठीक है जी। साइलेज ही हम इनको डालते हैं। उसके बाद बकरा फीड के नाम से एक फ़ीड है, ठीक है, वो हम इनको डेली जो है सुबह और शाम इनको डालते हैं, ठीक है, जानवरों के हिसाब से। और इसमें बकरियां हैं, बकरे हैं, ये हमारे पास ब्रीडर है, ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक ब्रीडर ये इधर दरवाजे में खड़ा है, ये 2 ब्रीडर इधर खड़े हैं, ये देख, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 3 ब्रीडर हैं, बाकी ये बकरियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 बकरियों से शुरू किया था, अब ये आपके सामने, ये देखें माशाल्लाह। तो ये सुन्नत काम है, इसके अंदर बचत भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर कोई चीज़ दोस्त को पूछना चाहेगा माशा आप कमेंट करें तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इसकी गाइडेंस जो है वो भी इंशाल्लाह देंगे, ठीक है। ये पानी के लिए बना के हमने रखा हुआ इसका स्पेशल, ये आप देख सकते हैं, ये इनके छोटे बच्चे जो हैं ये भी साथ में। तो ये मखलूक ऐसी है कि ये बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग डेयरी फार्म के साथ साथ इसको, इस सेटअप को भी शुरू करें, तो इंशाल्लाह आपकी उसी फीड के साथ, उसी टीम के साथ, उसी मैनेजमेंट के साथ ये आपका एक अलग से शौक़ जो है वो भी पूरा हो सकता है। तो बाकी इसके हवाले से कोई चीज़ अगर कोई दोस्त पूछना चाहे वो कमेंट कर सकता है, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।